स्वागत है आप सभी का गंगा एक्सप्रेसवे के सीजन 3 के तीसरे एपिसोड में। पहले दोनों एपिसोड में हम पैकेज 1 और 2 की प्रोग्रेस देख चुके हैं। आज बारी है ग्रुप 1 के लास्ट पैकेज यानी पैकेज 3 की। ये पैकेज है 50.7 किलोमीटर का, जिसकी स्टार्टिंग होती है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के मिर्जापुर दंगल गांव के पास किलोमीटर 86 प्लस 900 से, और एंडिंग होती है किलोमीटर 137 प्लस 600 पर। इस पैकेज का स्टार्टिंग का हिस्सा आता है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, और एंडिंग का हिस्सा आता है थोड़ा सा बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, और बीच का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो संबल डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस पैकेज पर जो कंपनी काम कर रही है वो है सीडीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। पिछली बार हमने इस पैकेज की प्रोग्रेस देखी थी पिछले साल मई में, तो एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है पिछली अपडेट को। तो चलिए देखते हैं एक साल के बाद में और कितना बनकर तैयार हुआ है ये पैकेज। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से सपोर्ट से मुझे मिलती है काफी मोटिवेशन आप तक ऐसी वीडियोस रेगुलर पहुंचाने की। ओके तो दोस्तों, राइट नाउ मैं हूं मिर्जापुर दंगल गांव के पास किलोमीटर 86 प्लस 605 पर। यह हिस्सा आता है पैकेज 2 में। यहाँ से 300 मीटर आगे की तरफ जाने के बाद में स्टार्टिंग होती है पैकेज 3 की। पैकेज 3 के स्टार्टिंग के एरिया को मैंने ड्रोन से कवर नहीं किया है, क्योंकि जिस टाइम पर मैं शूट कर रहा था उस टाइम पर आ रही थी बारिश। लेकिन आप इस क्लिप में देख सकते हो पैकेज 3 स्टार्टिंग से तो रेडी हो चुका है। इसको कवर किया है मैंने गोप्रो से। किलोमीटर 93 तक दोनों साइड में रोड मार्किंग तक काम पूरा हो चुका है। आगे की तरफ बढ़े तो फाइनल ईयर का काम अभी यहाँ पर किया जाना है। ये एक छोटा सा पैच आ जाता है जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा किया जाना है। किलोमीटर 94 प्लस 354 पर ये लाइट वीयूपी है जो रेडी हो चुका है। इसके इस साइड में अर्थवर्क का काम पूरा होना है। आगे की तरफ रोड लेइंग हो रखी है। इस साइड में रोड मार्किंग भी हो चुकी है। अब इस क्लिप के बाद जो आप अगली क्लिप देखने वाले हो वो मैंने इस क्लिप के 2.5 घंटे के बाद में रिकॉर्ड की थी, क्योंकि 2.5 घंटे तक बारिश होती रही थी। तो अगली क्लिप स्टार्ट होगी यहाँ से। राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हो पानी की टंकी को बनाया जा रहा है, जो आपको अगली क्लिप में भी देखने को मिलेगी। तो अब किलोमीटर 96 प्लस 300 से राइट साइड में अर्थवर्क का काम पूरा होना है। किलोमीटर 97 प्लस 900 पर ये एक स्ट्रक्चर है जिसका काम पूरा होने। बाकी मेन कैरेजवे के ऊपर राइट साइड में अर्थवर्क का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। और यहाँ से आगे की साइड में रोड मार्किंग हो चुकी है। और ये आ जाती है किलोमीटर 102 प्लस 427 पर अनूपसर संबल रोड, जिसके साथ में यहाँ पर डायमंड स्टाइल इंटरचेंज बनाया जा रहा है। इस इंटरचेंज के लिए लेफ्ट साइड में ये जो एग्जिट का रैंप बनाया जा रहा है इसके ऊपर रोड लेइंग हो चुकी है। सेम इस साइड में एंट्री के रैंप के ऊपर भी रोड लेइंग हो चुकी है। इस तरफ के दोनों रैंप्स के ऊपर अर्थवर्क का काम ही अभी पूरा होने। बाकी मेन कैरेजवे के लिए रोड के दोनों साइड में रोड लिंक का काम पूरा हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ की पिछले साल मई की अपडेट दिखाऊं तो ये थी,
तो देख सकते हो मेन कैरेज वे के लिए अर्थवर्क का काम ज्यादा नहीं हुआ था और रोड के दोनों साइड के और बीच के पियर्स ही रेडी हुए थे पियर कैप के साथ में। तो पिछले 1 साल में यहाँ पर काफी सही प्रोग्रेस हो चुकी है। संबल सिटी है यहाँ से लेफ्ट साइड में तकरीबन 7 किलोमीटर पर। अब संभल इंटरचेंज से आगे की तरफ बढ़ें तो आप देख सकते हो दोनों साइड में रोड मार्किंग का काम पूरा हो चुका है। किलोमीटर 106 + 420 से आपको नजर आएगा अब कुछ पैचेस बाकी हैं जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा होना है। अब ये एक ठीक ठाक लंबा पैच है जहां पर रोडलिंग हो चुकी है और कुछ एरिया में रोड मार्किंग का काम भी कर लिया गया। बारिश के कारण मैं यहाँ से आगे की साइड में नहीं जा पाया था, इसीलिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ आगे के हिस्से को। फिर किलोमीटर 112 + 800 पर सामने की साइड में ये बनाया जा रहा है एक माइनर ब्रिज, जो हमारी अगली लोकेशन है। तो ये है वो माइनर ब्रिज जिसका इस साइड में काम पूरा होना है। बाकी इस माइनर ब्रिज के दोनों साइड में अर्थवर्क का काम भी पूरा किया जाना है। आगे की तरफ भी कुछ पैचेस अभी बाकी हैं जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा किया जाना है। फिर ये आ जाती है किलोमीटर 115 + 751 पर संबल भैजोई रोड, जिसके ऊपर बनाया गया है फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर के दोनों साइड में RE वॉल की फिलिंग का काम पूरा होने। फ्लाईओवर के लिए दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है। जहां पिछले साल मई तक पियर ही बनकर तैयार हुए थे, पियर कैप का काम इनिशियल स्टेज में था और आगे की तरफ बढ़ने पर अर्थवर्क की ज्यादा प्रोग्रेस नहीं थी। इस बार आपको देखने को मिलेगा रोड लेइंग का काम पूरा हो गया है और कुछ पैचेस हैं जहां पर रोड मार्किंग भी हो चुकी है। और अब ये आ जाता है रेलवे ओवरब्रिज, जहां पर दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो गया है और उसके बाद में हाईवे के ऊपर भी दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट तक इस रेलवे ओवरब्रिज के लिए सारे पियर्स की फाउंडेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ था और आगे की तरफ भी हाईवे की क्रॉसिंग के ऊपर डेक स्लैब का काम नहीं हुआ था। इस बहजोई चंदौसी रोड के साथ में इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जिसके लिए इस साइड में जो लूप होने वाला है उसके ऊपर आप देख सकते हो अर्थवर्क की ज्यादा प्रोग्रेस अभी तक नहीं है। इस साइड में एग्जिट और एंट्री का जो रैंप होने वाला है उसके ऊपर ठीक ठाक अर्थवर्क की प्रोग्रेस है।
जहां पर टोल प्लाजा बनाया जाएगा वहां पर रिजिड पेवमेंट का काम पूरा होने और हाईवे के साथ में जो इंटरसेक्शन बनाया जाएगा यहाँ उसका डिजाइन थोड़ा सा अलग रखा गया है। इस इंटरसेक्शन पर हाईवे की क्रॉसिंग के लिए जो दोनों साइड में स्ट्रक्चर बनाए गए हैं यानी अंडरपास, वो दोनों तरफ के रेडी हो चुके हैं। अर्थ वर्क का काम यहाँ पर रैम्प्स के लिए पूरा होना है। और अब मेन कैरेज वे की प्रोग्रेस की बात करूँ तो यहाँ पर ठीक ठाक प्रोग्रेस हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ पैचेस बाकी हैं जहाँ पर अर्थ वर्क का और स्ट्रक्चर्स को रेडी करने का काम पूरा होना है। राइट साइड में यहाँ पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया बनाया जाएगा, जिसमें जाने के लिए जो यहाँ पर रैम्प्स होंगे उनका कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होने। आगे की तरफ में अलाइनमेंट के ऊपर इस साइड से नहीं जा पाया था क्योंकि बारिश के कारण जो सर्विस रोड बनाई जा रही है वहां पर पूरी कीचड़ हो गई थी। अब मैं आ चुका हूँ तकरीबन 5 किलोमीटर आगे की तरफ। तो पीछे की साइड में यानी भैजोई हाईवे की तरफ देखें तो रोड लेइंग का काम पूरा होने के बाद में रोड मार्किंग का काम भी शुरू हो गया है। किलोमीटर 135 पर बनाया जा रहा है यहाँ पर टोल प्लाजा मेन कैरेज वे के ऊपर। ये क्यों बनाया जा रहा है इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये टोल प्लाजा सिर्फ लेफ्ट साइड में ही होगा। अभी यहाँ पर रिजिड पेवमेंट का काम पूरा होना है। टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर के लिए अभी फाउंडेशन का काम किया जा रहा है। सेम अभी राइट साइड में जो एडमिन बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है उसका काम भी काफी बाकी है। और आगे की तरफ बढ़े इस पैकेज पर तो जहां पर फाइनल लेयर का काम हो चुका है वहां पर रोड मार्किंग का काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आकर एंड हो जाएगा ये पैकेज। अब यहाँ से आगे की साइड में है पैकेज 4। पैकेज 4, 5 और 6 आते हैं ग्रुप 2 में। इन तीनों पैकेजेस की अपडेट भी जल्द ही आएगी मेरे चैनल पर। अब करते हैं इस पैकेज की प्रोग्रेस को समराइज। तो दोस्तों ओवरऑल प्रोग्रेस इस पैकेज पर भी काफी सही है। इस पैकेज का मेन कैरेज वे काफी हद तक बनकर तैयार हो गया है, लेकिन संभल अनुपसर रोड से पहले कुछ पैचेस अभी बाकी हैं जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा होने। संभल अनुपसर रोड को क्रॉस करके संभल बहजोई रोड के बीच में भी काफी अभी पैचेस बाकी हैं छोटे छोटे, जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा किया जा रहा है। संभल बहजोई रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर बनाया गया है उसके ऊपर रोड लिंक और उसके दोनों साइड में अर्थवर्क का काम अभी पूरा होने। और बहजोई रोड के साथ में जो इंटरचेंज होने वाला है उसके इस साइड के लूप के ऊपर काफी ज्यादा काम अभी बाकी है। ये पैकेज पूरी तरीके से इसी साल में रेडी हो सकता है। मेन कैरेज वे के पूरी तरीके से बनकर तैयार होने के तो काफी चांसेस हैं इसी साल में, लेकिन इस पैकेज के अंदर जो दोनों इंटरचेंज आते हैं उन पर काफी ज्यादा काम अभी बाकी है। खासकर बहजोई के पास में जो ये इंटरचेंज होने वाला है इस पर, और इंटरचेंज से आगे की साइड में जहां पर रेस्टोरेंट सर्विस एरिया होगा वहां पर रैंप्स का काम भी स्टार्ट होना है। और अब बात करते हैं इस पैकेज के आखिरी में टोल प्लाजा क्यों बनाया जा रहा है। तो दोस्तों बात ऐसी है, गंगा एक्सप्रेसवे को पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत DBFOT पर बनाया जा रहा है। ग्रुप 1 का कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि आप लोगों को पता है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया, जिसने अपने इन तीनों पैकेजेस को बनाने का काम दिया है L&T ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को। ये दोनों कंपनी अपने पैकेजेस को रेडी करने के बाद में यहाँ से चली जाएगी। फिर IRB इंफ्रास्ट्रक्चर इस एक्सप्रेसवे के पैकेज 1, 2 और 3 को ऑपरेट और मेंटेन करेगी।
मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, यहाँ पर आकर एंड हो जाता है IRB का प्रोजेक्ट, इसीलिए यहाँ तक का जो टोल कलेक्शन होगा मेरठ की तरफ से वो जाएगा IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के पास में। यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ जाने के बाद में स्टार्टिंग हो जाती है अडानी के प्रोजेक्ट की। तो ग्रुप 2, 3 और 4 का जो टोल कलेक्शन होगा वो अडानी के पास में जाएगा। अडानी के प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में भी टोल प्लाजा बनाया गया है जो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो ये है कारण इस टोल प्लाजा को यहाँ पर बीच में बनाने का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे एक लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।